Good morning, everyone. Today we'll proceed to the topic of supply. डिमांड में हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे. डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया था. इसके अलावा we had discussed the topic of demand curve, the concept of individual demand curve and market demand curve, then the factors affecting demand curve, and why the demand curve sloped downwards. We had also discussed the reasons behind it. इसके अलावा हमने एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए थे, जो कि विच मूव्स कॉन्ट्ररी टू दी लॉ ऑफ डिमांड. अभी सप्लाई की अगर हम बात करें, बेसिकली सप्लाई इज़ ए सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए सेलर is prepared to sell at a given price at a given point of time. That means here we are supposed to study the perspective of the seller. सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी किया जाए, बिकॉज दिस सप्लाई इज़ मेड बाय दी सेलर्स. तो एक गिवन प्राइस पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा या सप्लाई करने के लिए तैयार है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. So basically there are two terms. अगर हम बात करें इसके साथ which are used interchangeably, तो अगर हम बात करें इसको, there are two terms जिसके बारे में जो है डिफरेंस जो है डिस्कस किया जाना ज़रूरी है. So first is क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई. इन दोनों में क्या अंतर है? देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई. अभी अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की, इट इज़ द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी. एक फिक्स प्राइस पर एक डिटरमाइंड एक जो गिवन प्राइस है, इसके ऊपर एक सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है, दैट इज़ क्वांटिटी सप्लाइड, है ना. तो देखिए इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है. द टर्म क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच इज़ इंटेंडेड टू बी सप्लाइड एट ए पर्टिकुलर प्राइस. यहाँ पर्टिकुलर प्राइस का मतलब एक प्राइस की बात की गई है, एट ए गिवन प्राइस, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं. वेयर एज सप्लाई रेफर्स टू, अब जब हम सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं तो उस केस में we will see the probability of supplying various quantities at different price levels. तो हम यहाँ स्टडी करते हैं when we talk about supply, तो we will see the the change in the quantity demanded when the prices are changed. जब कीमतों में बदलाव होगा तब उस पर क्या प्रभाव होगा क्वांटिटीज़ का, दैट इज़ सप्लाई. तो यहाँ पे देखें इसको कैसे इसको डिफाइन किया गया है. सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. हेयर वी टॉक अबाउट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड हेयर वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर प्राइस. ये अंतर है इसका. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. सो let us see the definition that is given by Samuelson. Supply refers to the amount of good that producer in a given market desire to sell during a given period of time. Here the time factor has been considered at various prices. तो यहाँ various prices की बात की गई है, given price की बात नहीं की गई है. So the definition of supply itself makes it clear. Here we are discussing the definition of supply and not the definition of the supply quantity supplied. So now we'll proceed to the term supply schedule. जैसे डिमांड शेड्यूल हमने डिस्कस किया था, we will try to understand the supply schedule. यहाँ हमने क्वांटिटी सप्लाइड की बात नहीं कर रहे, we are studying the
वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सप्लाई शेड्यूल। यहाँ शेड्यूल देखना है और हमें पता है ये टेबल्स होता है, टेबुलेशन किया जाता है, और टेबल में जो गिवन फिगर्स होते हैं वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हम जो है स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, जैसे डिमांड के केस में था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। हमें पता है इंडिविजुअल सप्लायर की अगर हम बात करें कि वो वेरियस प्राइस लेवल्स पर क्या क्वांटिटी सप्लाई करेगा, दैट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई कर। बट फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट मार्केट की अगर हम बात करें, समझाने के लिए हम 2 सप्लायर 3 सप्लायर को ले सकते हैं यहाँ पे, तो रिलेशनशिप उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी सभी सप्लायर्स की। ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ क्वांटिटी जो सप्लाइड है उसके जो वॉल्यूम है उसका उसमें डिफरेंस आ जाए। तो मार्केट सप्लाई जो शेड्यूल है, जैसे डिमांड के केस में था, यहाँ हम 2 या 2 से अधिक सप्लायर्स को देखेंगे कि एक जब व्हेन दी प्राइसेस आर चेंज्ड तो वो क्या क्वांटिटी सप्लाई करता है, सो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई दैट इज़ मेड क्लियर। तो यहाँ आप देखें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। Individual supply schedule is defined as the table which shows the quantities of a given commodity which an individual producer will supply at possible prices at a given time. एक given time में possible prices जो भी होंगे, there will be various price levels. वहाँ पर हम देखेंगे how much quantity the supply or the supplier intends to supply, कितना quantity जो है supply कर सकता है at various price levels. तो यहाँ आप देखें आगे शेड्यूल बना के दिखाया है इन्होंने, दिस इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यहाँ आप देखें, यहाँ पर जो क्वांटिटी यूनिट है इट इज़ सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल सप्लायर। यू मे टेक इट ए, अगर कोई सप्लायर है तो वो इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ ₹5, यहाँ पे देखें दी सप्लायर डोंट वांट टू सप्लाई एनीथिंग, दैट मीन्स वो ₹5 में उसकी कॉस्ट नहीं होगी या जो भी है वो सप्लाई नहीं करना चाहता। See over here, when the price is increased to 10, now the supply goes to 10, and when the prices is increased further to 15 rupees per ice cream, in that case quantity goes to 20। और जब 20 रुपये की आइसक्रीम हो जाती है तो देखिए 30 की क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें इसकी, when the price is increasing, है ना, जब प्राइस बढ़ रहे हैं सप्लाई भी बढ़ रही है। So there is a direct relation, वहाँ पर क्या था, डिमांड और प्राइस का क्या था, इनवर्स रिलेशन। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन्स when वन फैक्टर और वन वेरिएबल विल इंक्रीज, दिस सेकेंड वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल की बात करें हम, तो प्राइस जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे और यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा। तो ये ही एक्सप्लेन किया गया जो टेबल है ये, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल की बात की थी, यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे, जैसे मार्केट डिमांड की बात की थी हमने, तो दैट विल कंप्राइज ऑफ मोर सप्लायर्स, बिकॉज मार्केट को हम मान के चलते हैं कि देयर विल बी मोर सप्लायर्स। सो हाउ इट कैन बी डिफाइंड, market supply schedule is the table which indicates the total quantity of commodity and all producers would supply at each market price per period of time, that means at a given period of time सभी सप्लायर्स कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअली आप एक से अधिक सप्लायर्स को देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एक वेरियस प्राइसेस पर क्या वो करना चाहता है या करने के लिए तैयार है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, देयर आर 2 सप्लायर्स ए एंड बी। अभी देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ में 0 ये वही है ए, और यहाँ पर देयर इज़ अनदर सप्लायर जो मार्केट का कंपोनेंट है। 2 ही सप्लायर हैं, 2 से अधिक भी कंसिडर किए जा सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स 2 ही कर देते हैं, आप इसको जितना एनलार्ज करेंगे आप कर सकते हैं। डायरेक्शन इसका यही होना चाहिए कि प्राइसेस व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस द सप्लाई इंक्रीजेस। अभी यहाँ पर देखें इसकी इंटेंसिटी 5 रुपीज़ में बी भी नहीं सप्लाई करना चाहता। यहाँ पर जब 10 हो गए प्राइसेस तो ये 5
जो यूनिट्स है इसकी सप्लाई देने को तैयार। व्हेन दी प्राइसेस आर फर्दर इंक्रीज टू 15, इन दैट केस ही इज़ रेडी टू सप्लाई 10 यूनिट्स at price of 20 per ice cream. The supplier is ready to supply 15 units. तो ये सीधा संबंध है इसका। बाज़ार का जो हमने मार्केट या मार्केट सप्लाई शेड्यूल समझना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सप्लायर्स के जो क्वांटिटी सप्लाइड है, इंटेंशनल जो उसकी इंटेंशन है, दीज सप्लायर्स आर रेडी टू सप्लाई द प्रोडक्ट, तो टोटल लेना है हमने। तो दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड द टोटल ऑफ दिस थिंग। 0 plus 0 is 0, then 10 plus 5 it is 15, then 20 plus 10 is 30, and 30 plus 15 is 45. तो ये हमने when we will talk about curve we will plot the points in the supply curve. अभी अगर हम इसको कर्व की बात करें हम, तो कर्व यहाँ पे देखें आप, सप्लाई कर्व, तो जैसे डिमांड कर्व पढ़ा था हमने वैसे ही सप्लाई कर्व भी है। तो सप्लाई कर्व बेसिकली ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। जो टेबल में हमने जो शेड्यूल में फिगर्स को समझाया, फिगर्स से समझा विद द हेल्प ऑफ द टेबल वैल्यूज़, यहाँ पर उसको ग्राफिकली जो है शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। So supply curve is that curve which shows the quantity of product the producers are willing to sell at a different prices. It generally slope upwards. यहाँ देखें तो ये why does it slope upwards? Because there is a direct relation. और मैंने आपको बताया था कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होता है जब इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। बट ओवर हियर देर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज द सप्लाई विल इंक्रीज, व्हेन द प्राइस विल रिड्यूस्ड इट द सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो रिड्यूस, क्योंकि सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करता है। दैट मीन्स जो कॉस्ट है, कॉस्ट से तो ज़्यादा ही जो भी उसका डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट है उससे कम में वो नहीं सप्लाई करेगा, और अकॉर्डिंगली वो जैसे जैसे प्राइसेस उसके बढ़ते हैं accordingly the supplier desires to supply the product. It generally slope upwards. किसका मतलब ये बताता है कि ये सीधा संबंध है इन दोनों का, प्राइसेस का और सप्लाई का। That quantity supplied will increase at higher price. ये तभी बढ़ेगा जब प्राइसेस हायर ऑफर किए जाएंगे। ये भी दो प्रकार के हैं, जैसे हमने वो टेबल्स बनाए, जो शेड्यूल बनाए, इसी को हमने जो है प्लॉट कर देना है ग्राफ्स के ऊपर। सो यहाँ देखें आप, ये सप्लाई शेड्यूल है इसका। यहाँ पे देखें प्राइस, व्हेन द प्राइस वाज 10, टोटल की बात करते हैं, द डिमांड वाज और द सप्लाई वाज 10, मीन्स द इंडिविजुअल सप्लायर इंटेंडेड टू सप्लाई 10 यूनिट्स। व्हेन इट इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 15, सप्लाई इज़ फर्दर इंक्रीज टू 20। आगे फिर और भी देखेंगे आप इसमें आगे, व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20, हेयर अगर आप क्वांटिटी सप्लाइड की बात करेंगे तो द सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30 यूनिट्स। तो ये क्या हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ द कर्व इज़ राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। सो इट इज़ सप्लाई कर्व, जबकि डिमांड इस तरह से, और हम इसको क्या करते हैं, डी लिख देते थे, यहाँ हम एस लिख देते हैं। एनीवेज, अब मार्केट सप्लाई कर्व की हम बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है हमने। इट इज़ दी एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, वट एवर ऑल दी सप्लायर्स intend to supply, whatever quantity they intend to supply, that is you may say total supply of the market. When it is, the relationship is studied with the help of the table or schedule, it is called market schedule, supply schedule. When it is plotted on a graph, then it is called market supply curve. अभी यहाँ देखिए इंडिविजुअली दो जो हैं ये जैसे हमने डिमांड कर्व डिस्कस किए थे वो बनाए हैं, और यहाँ जो टोटल
की बात करें मार्केट सप्लाई कर्व, तो ये है वो, ये। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर ये देखिए यहाँ पे, व्हेन दी प्राइसेस वर 10 दी क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 15। कैसे है? क्योंकि यहाँ देखें आप, मैं इसको करता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड को, तो मैं टोटल करूँगा, यहाँ 10 है और यहाँ पर ये 5 है, तो 10 + 5 is 15। When the price increased from 10 to 15, the quantity increased to 30। अभी हम बात करेंगे 30 कैसे हुआ, तो 15 ये और 15 ये। एंड लाइकवाइज अभी इसका रिलेशनशिप देखें, जो थर्ड है फ्रॉम 15 to 20, इट इज़ 45। तो 45 अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम शेड्यूल को देखें, अगर मार्केट जो शेड्यूल है, ये देखिए 45, 30 + 15। तो ओवरऑल हमने मार्केट जो सप्लाई कर्व है उसमें हमने ये वैल्यूज़ प्लॉट किए हैं। सो ओवर हियर इट इज़ 45। सो एट प्राइस ऑफ 20 दी टोटल सप्लाई दैट इज़ 45 यूनिट्स, जो कि और बी की जो है टोटल इंटेंडेड सप्लाई है। सो इट इज़ 30 + 15। अर्लियर इट वॉज 20 + 10, है ना। ये थोड़ा सा ये देखिए आप, इंडिपेंडेंट थोड़ा सा, जो पीछे मैंने 15 + 15 बोला था, 15 के आगे कोई परपेंडिकुलर नहीं है, देयर इज़ नो परपेंडिकुलर ओवर हियर। 15 के सामने यहाँ कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने परपेंडिकुलर देखना है, जहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है? ये 20, ये 20, और यहाँ परपेंडिकुलर कहाँ है? 10। सो 20 + 10 इज़ 30। सो दैट्स वाई 30 हैज़ बीन प्लॉटेड। अभी हम एक और यहाँ पे भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कहाँ है? यहाँ बना हुआ है 30 के पास, तो 30 प्लस यहाँ परपेंडिकुलर है 15 पर, सो 30 + 15 इज़ 45। So this is how it has been explained. Now that is enough today. We'll proceed to the next topic in the coming lecture. Thank you.